मेरे साथ सोलर स्कैम हो गया। I spent everything on this and it's useless. अगर आप सोलर लगवाने वाले हो और सोच रहे हो कि सब्सिडी तो मिल ही जाएगी, तो ये वीडियो स्किप करना आपको 1 लाख रुपए का नुकसान करवा सकता है, क्योंकि सोलर सब्सिडी ऑटोमेटिक नहीं आती और एक छोटी सी गलती आपकी पूरी सब्सिडी रिजेक्ट करवा देती है। और सबसे शॉकिंग बात, 90% लोग ये गलती जानते ही नहीं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। सोलर लगवाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोलर लगवाने के बाद सब्सिडी मिलना ये आज भी बड़ी बात है। 2026 आ चुका है, रूल्स अपडेट हो चुके हैं, पोर्टल चेंज हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी पुराने तरीके से सोलर लगवा रहे हैं। और फिर जब सब्सिडी नहीं आती तो बोलते हैं सर गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही नहीं। सच ये है कि सब्सिडी मिलती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो गलती नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 गलतियां बताऊंगा जो मैं खुद रोज देखता हूं और जिन वजह से आप लोगों की सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। गलती नंबर 1, गलत वेंडर से सोलर लगवाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। लोग सिर्फ पैनल प्राइस देखते हैं। कोई बोलता है मैं सस्ते में लगा दूंगा, कोई बोलता है सब्सिडी भी आ जाएगी और कस्टमर मान जाता है। लेकिन 2026 में सब्सिडी सिस्टम पर नहीं, वेंडर की अप्रूवल आईडी पर मिलती है। अगर आपका वेंडर एमएनआरई या डिस्कॉम के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो चाहे पैनल वर्ल्ड क्लास के भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी। मैंने खुद देखा है, पैनल लग चुके हैं, सिस्टम चल रहा है, लेकिन सब्सिडी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि वेंडर की आईडी अप्रूव्ड ही नहीं है। गलती नंबर 2, सिस्टम डिजाइन गलत होना। लोग सोचते हैं सोलर मतलब पैनल प्लस इन्वर्टर बस, लेकिन गवर्नमेंट आज भी सिर्फ कैपेसिटी नहीं देखती, पूरा सिस्टम डिजाइन चेक करती है। इन्वर्टर अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डीसी और एसी का रेशियो मैच होना चाहिए और शैडो एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देता हूं, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा, लेकिन इन्वर्टर गवर्नमेंट अप्रूव्ड की लिस्ट में था ही नहीं। रिजल्ट, सिस्टम परफेक्ट है, जनरेशन परफेक्ट है, लेकिन सब्सिडी रिजेक्ट हो गई है। 2026 में रैंडम इक्विपमेंट चलाना बंद हो चुका है। गलती नंबर 3, लोड से ज्यादा या कम सोलर अप्लाई करना। यह गलती ऑलमोस्ट हर दूसरा कस्टमर करता है। कस्टमर बोलता है सर 5 किलोवाट ही लगा दो, सब्सिडी भी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन उसके घर का सेंट्रल लोड सिर्फ 2 किलोवाट होता है। गवर्नमेंट सिंपल लॉजिक फॉलो करती है, जितना लोड उतना सोलर। अगर आप लोड से ज्यादा अप्लाई करते हो तो डिस्कॉम वेरिफिकेशन में केस अटक जाता है। इस गलती में ना सिस्टम का प्रॉब्लम होता है ना डॉक्यूमेंट्स का, सिर्फ प्लानिंग गलत होती है और सब्सिडी रुक जाती है। गलती नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी गलतियां। सब्सिडी रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह डॉक्यूमेंट्स है। नाम में एक लेटर इधर उधर है, बैंक अकाउंट किसी और का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम किसी और का है और एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लोग बोलते हैं सर ये छोटी सी ही तो गलती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई छोटी गलती होती ही नहीं। 2026 में पोर्टल्स ऑटो वेरिफिकेशन करते हैं, मैनुअल करेक्शन का ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए एक डॉक्यूमेंट्स भी गलत हुआ तो सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। गलती नंबर 5, नेट मीटरिंग को लाइटली लेना। बहुत लोग समझते हैं पैनल लग गया मतलब काम खत्म, लेकिन सब्सिडी का प्रोसेस नेट मीटर लगने के बाद स्टार्ट होता है। अगर नेट मीटर फाइल डिले हुई या वेंडर ने फॉलो अप नहीं किया तो सब्सिडी का पैसा अटक जाता है। सिस्टम बिजली तो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है मीटर कहां है। इसी वजह से इजी सोलर में हम सिर्फ पैनल इंस्टॉल नहीं करते, हम पहले लोड कैलकुलेशन करते हैं, फिर अप्रूव डिजाइन बनाते हैं, डिस्कॉम के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, नेट मीटरिंग कंप्लीट करवाते हैं और सब्सिडी का पूरा पेपर वर्क खुद हैंडल करते हैं। कस्टमर को ना ऑफिस जाना पड़ता है, ना ही पोर्टल समझना पड़ता है, ना किसी रिजेक्शन की टेंशन होती है। गलती नंबर 6, गलत पोर्टल या लेट एप्लीकेशन। 2026 में सब्सिडी लिमिटेड है, हर स्टेट का अलग पोर्टल है और हर फेज की अलग डेडलाइन। लोग सिस्टम लगवा लेते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं, तब तक स्कीम बंद हो चुकी होती है या खत्म हो चुकी होती है। गवर्नमेंट क्लियरली बोलती है लेट आए चांस गया। गलती नंबर 7, इंस्टॉलेशन के बाद अप्रूवल लेना। यह सबसे महंगी गलती होती है। सोलर पैनल पहले लगवा दिए, अप्रूवल बाद में लेने गए। गवर्नमेंट रूल सीधा है, पहले अप्रूवल फिर इंस्टॉलेशन। इस केस में चाहे सब कुछ करेक्ट भी हो, एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि सोलर सही से लग जाए और सब्सिडी भी आराम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो प्लानिंग,
अप्रूव वेंडर और पेपर वर्क, ये 3 चीजें कभी इग्नोर मत करना। और अगर आप चाहते हो कि ये सब टेंशन आपको नहीं लेनी पड़े तो इजी सोलर को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो से आपको गाइडेंस मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।